नाउ चिल्ड्रंस अब हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ x अपॉन 3 प्लस वाई x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 3 y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 एंड कॉमा 1 अपॉन 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब ये इसमें हमसे x एंड y की वैल्यू पूछता है। देखो ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। मैंने बता दिया इक्वालिटी का साइन बीच में है, दैट मीन्स इसका फर्स्ट एलिमेंट और राइट हैंड साइड वाले का फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट और राइट हैंड साइड वाले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, दे आर इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 एंड y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो ये हो गया आपका चिल्ड्रंस 3 एलसीएम लिया तो x प्लस 3 आ गया इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 और x इज इक्वल टू ये हो गया आपका 2, राइट। ऐसे ही इसमें हो जाएगा 3 एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू वाई 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, इट इज़ 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सिंपल आपकी इक्वेशन है, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 हो गया, 2 इधर ट्रांसफर कराया, माइनस का था प्लस में हो गया, तो 3y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। तो आपके आंसर्स क्या हो गए चिल्ड्रंस? दे आर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये हो गए आपके आंसर, राइट। ये हो गया। इसके बाद चिल्ड्रन वो सेकंड क्वेश्चन में कहता है इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स, सेट A में जो एलिमेंट्स हैं दे आर 3 एंड सेट B जो हमें गिवन है वो है 3 4 5, इट हैज़ एलिमेंट्स 3 4 एंड 5, राइट। नाउ ही वांट्स टू फाइंड, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B ये आपको फाइंड करना है। तो देखो चिल्ड्रंस, ये अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 है A में और B में कितने हैं 1 2 3, तो ये भी 3 हो गए, तो 3 3 जा 9। तो कितने एलिमेंट्स हैं चिल्ड्रंस वहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हैं एलिमेंट्स? हमारे 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब इसके बाद चिल्ड्रंस थर्ड क्वेश्चन आता है, ये है G set is given to you as 7 8 and H is given to you as 5 4 2 sorry। तो you have to find G cross H, ये आपको फाइंड करना है एंड H क्रॉस G आपको ये भी फाइंड करना है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया चिल्ड्रन G क्रॉस H, ये हो गया आपका G क्रॉस H, दैट मीन्स 7 8 क्रॉस 5 4 एंड 2। तो ये हो गया चिल्ड्रंस 7 5 7 4 एंड 7 2, राइट, एंड 8 5 8 4 एंड 8 2। इट इज़ योर G क्रॉस H। नाउ H क्रॉस G, H क्रॉस G मतलब फर्स्ट टेक द H सेट 5 4 एंड 2। नाउ क्रॉस G इज 7 एंड 8, तो इट इज़ फर्स्ट 5 और 5 का दोनों के साथ, टेक 5 5 7 5 8, राइट। नाउ टेक 4 4 7 4 8, नाउ 2, तो 2 7 एंड 2 8। ये हो गया चिल्ड्रंस आपका H क्रॉस G, ठीक है। तो ये चिल्ड्रन आप इसे कॉपी कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 चिल्ड्रन, state whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. अब इसमें ऐसा है, वो बोल रहा है कि इसमें आप ट्रू और फॉल्स मेंशन करो इन स्टेटमेंट्स में 1 2 और 3 में, इसके 3 पार्ट्स हैं, और अगर ट्रू है तो ठीक है और अगर फॉल्स है तो देन राइट द ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि सही वाली स्टेटमेंट क्या होगी वो लिखो। अब इसमें क्या है देखो, वो ये कहता है इस पार्ट में इफ़ P इज इक्वल टू MN एंड Q इज इक्वल टू NM देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू MN एंड NM। ये क्या ट्रू है या फॉल्स है? इट इज़ फॉल्स। क्यों? इसके 2 एलिमेंट्स हैं, इसके 2 एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? 2 2 4, बट हेयर हमारे को हेयर वी आर गिवन ओनली 2 एलिमेंट्स, तो 2 गायब हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू स्टेटमेंट देखो वो हो जाएगी P क्रॉस Q इज इक्वल टू MN क्रॉस N
एम, तो वो क्या हो गई हमारी एम एन एम एम एन एन एंड एन एम, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारी हो गई ट्रू स्टेटमेंट, राइट। सेकंड में क्या कहता है चिल्ड्रंस, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स then A cross B is a non-empty set of ordered pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B। सही है ये। वो कहता है अगर हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है XY और दो सेट्स हैं A and B, then it implies X belongs to A and Y belongs to B। It is true, ये ट्रू है, ठीक है, ये ऐसे ही होगा, ठीक है। थर्ड में है हमारे पास A इज इक्वल टू है 1 2 एंड B इज इक्वल टू सेट है 3 4, देन वो कहता है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू होगा 5, 5 मीन्स एम्प्टी सेट। तो यहां देखो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज B इंटरसेक्शन 5, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन बिटवीन सेट बी एंड द नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट है और ये एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, ओनली द 5 सेट, 5 ही आ जाएगा वो, ठीक। अब यहाँ ये 5 हो गया, तो अब हमारे पास हो जाता है, तो देन इट इम्प्लाइज A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, दैट मीन्स ये हो गया हमारा A क्रॉस 5, और A क्रॉस 5 क्या होता है, A क्रॉस 5 हो ही नहीं सकता, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 5। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है आपकी, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, तो कॉपी इट चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रन हमारे पास एक सेट है A -1 1 और वो हमसे पूछता है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A, यानी कि ट्रिपलेट फाइंड करने हमने। तो सबसे पहले चिल्ड्रन इसमें करो A क्रॉस A फाइंड कर लो, A क्रॉस A, तो दैट मीन्स ये हो गया आपका -1 1 क्रॉस -1 1, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम -1 -1 -1 1 1 -1 एंड 1 1, राइट। इसके साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट करवा दिया। अब ये हमें मिल गया A क्रॉस A, तो ये हो जाएगा A क्रॉस A का क्रॉस A के साथ। तो A क्रॉस A हमारा क्या आ गया था, यहाँ पे इसके एलिमेंट्स थे -1 1 -1 1 1 -1 1 एंड 1 और क्रॉस -1 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन, देखो पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट का इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, -1 -1 एंड -1, ठीक है। अब इस एलिमेंट का इनके सेकंड के साथ, तो ये हो गया -1 -1 एंड 1। सिमिलरली हम इनका इस एलिमेंट का इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट के साथ और इसी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड के साथ कराएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, -1 1 एंड -1 -1 1 एंड 1, राइट। नाउ थर्ड एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट या थर्ड ऑर्डर पेयर के लिए 1 -1 -1 एंड 1 -1 1, राइट। अब फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ ऑर्डर पेयर के लिए, तो 1 1 एंड -1 ये हो गया, एंड 1 1 एंड 1 1 1 एंड 1, ठीक है, ये हो गया। तो दिस इज योर ऑर्डर्ड पेयर का ट्रिपलेट, ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्डर्ड पेयर का ट्रिपलेट, यानी कि A क्रॉस A। तो नोट इट डाउन चिल्ड्रन। अब है चिल्ड्रन हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट AB, वो है AX AY BX BY। दैट मीन्स साफ है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं दे बिलोंग टू A सेट एंड द सेकंड एलिमेंट दे बिलोंग टू द B सेट। तो A और B उसने का सेट फाइंड करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, A सेट, देखिए A सेट हो जाएगा हमारा A एंड B, राइट, एंड B सेट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा X एंड Y, XY दैट मीन्स XY। ये हो गया हमारा A और B सेट, ठीक है। ओके, नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 में, वी आर गिवन सेट A 1 2 B 1 2 3 4 एंड C सेट 5 6 एंड D सेट है 5 6 7 8। He wants us to prove that A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C। यानी कि he has distributed the cross sign over intersection, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो है आपकी A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। हम देखेंगे B इंटरसेक्शन C है क्या,
बी क्या है हमारे सेट 1 2 3 4, ये फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन सी, सी इज 5 6, इज देयर एनीथिंग कॉमन? नो, तो बी इंटरसेक्शन क्या हो गया ये हमारा 5, तो दैट मीन्स यहाँ पे अब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा a क्रॉस 5, a क्रॉस 5 इज नथिंग बट 5। किसी भी फाइनाइट सेट का इनफाइनाइट सेट के साथ अगर हम कराएंगे तो हमें इनफाइनाइट ही मिलेगा, ठीक है, राइट। तो ये हमारा हो गया इनफाइनाइट। अब ये हमारे सॉरी ये एम्प्टी सेट मिलेगा, सॉरी इनफाइनाइट नहीं है ये, दिस इज योर एम्प्टी सेट, ठीक। तो अब आ जाओ आप RHS पे, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या है a क्रॉस b, व्हाट इज a क्रॉस b? a इज 1 2 क्रॉस b, b इज 1 2 3 4, तो व्हाट इज a क्रॉस b? a क्रॉस b इज 1 1 1 2 1 3 1 4 and 2 1 2 2 2 3 and 2 4, राइट, ये हो गया। एंड a क्रॉस c, a क्रॉस c, व्हाट इज a? 1 2 एंड क्रॉस c, व्हाट इज c? 5 6, 5 6, तो इनका क्रॉस कराएंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कुछ भी आपको कॉमन नहीं है। 1 5 नहीं है यहाँ पे, 1 6 वो भी नहीं है, 2 5 2 4 तक है खाली, 2 6 2 4 पे ख़त्म हो रहा, तो ये भी क्या है हमारा 5 सेट, 5 मतलब एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 5 सेट एंड एम्प्टी सेट, हेंस द रिजल्ट, राइट। तो ये नोट डाउन कर लें चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस अब हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट है। अब इसमें ये वेरीफाई करना है कि a क्रॉस c इज द सबसेट ऑफ b क्रॉस d। तो a क्रॉस c हो गया आपका 1 2 5 6, 1 2 क्रॉस 5 6, तो इनके ऑर्डर पेयर्स हो गए 1 5 एंड 1 6, 2 5 एंड 2 6, राइट। अब आप निकालो b क्रॉस d, b क्रॉस d, ठीक है। तो b क्रॉस d क्या है? b है आपका 1 2 3 4 क्रॉस d मीन्स 5 6 7 एंड 8, दैट मीन्स 4 इसके 4 इसके, तो 16 मिलेंगे आपको, 4 4 जा 16। चलो स्टार्ट हो जाओ। यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 5 1 6 1 7 1 8 एंड 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8, फिर हो गया आपका 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8, फिर 4 के कराएंगे आप, 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8, ठीक है। तो अब आप देखो a क्रॉस क्या मिल रहा है इसके अंदर पूरा 1 5 यस, 1 6 यस, 2 5 यस, 2 6 यस, ये सारे के सारे मिल गए आपको इसके अंदर। तो यस वी कैन से दैट a क्रॉस b इज अ सबसेट ऑफ b क्रॉस d। ये क्या है? इसका सबसेट है, यस, इसे कहेंगे यस, यस a क्रॉस c इज द सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, राइट। नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस इट इज let a is equal to 1 2 and b is equal to 3 4, write a cross b, that means Cartesian product of a and b, and how many subsets will a cross b have, list them। तो सबसे पहले कितने सबसेट होंगे ये बताने हैं और उनको भी बताना है। तो सबसे पहले a क्रॉस b निकालेंगे, तो a क्रॉस b हमारा क्या हो गया चिल्ड्रंस 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, तो ये तो आपका हो गया a क्रॉस b। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 to the power n, तो n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ a क्रॉस b में 1 2 3 4, ये मैं आपको सेट्स चैप्टर में बता चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट पे कितने होते हैं 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4, तो ये हो गए आपके 16। अब सबसे बड़ी बात आती है वो है कौन कौन से। तो सबसे पहले देखो सबसेट्स,
देखो ये बड़ा होगा सर 16 वाला क्वेश्चन। सबसे पहले तो 5 होगा, फिर होगा हमारा 1 3 1 1 करके, फिर 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4, ये 1 1 में हो गया। फिर 2 2 में आ जाओ, ये हो गया 1 3 1 4, एक हो गया 1 3 एंड 2 3, ये दूसरा हो गया 1 3 एंड 2 4, ये हो गया। ठीक है, फिर हो गया आपका 1 4 1 4 2 3 1 4 एंड 2 4, राइट, ये भी हो गया। इसके बाद आता है आपका 2 3 एंड 2 4, ये हो गया। अब आप 3 3 का ले लो, ये हो गया आपका 1 3 1 4 एंड 2 3, राइट। अगला हो गया 1 3 1 4 एंड 2 4। फिर नेक्स्ट हमारा हो जाता है इसका 1 3 2 3 एंड 2 4, 3 3 में। इसके बाद हो जाता है हमारा आपका 1 4 2 3 एंड 2 4, राइट। अब इसके बाद ये भी हो गया, तो कितने हो गए ये एलिमेंट्स पहले देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and the 16th one is the set itself 1 3 1 4 2 3 and 2 4। ठीक है, ये चिल्ड्रन यहाँ पे हो गया आपका 2 3, राइट, ये हो गया आपका 2 3। तो ये हो गए आपके पूरे जो सबसेट्स हैं वो, और कितने सबसेट हैं वो, और A क्रॉस B की वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो ये नोट कर लें चिल्ड्रन, ये बहुत ही अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ चिल्ड्रंस ये क्वेश्चन है 9th। लेट A एंड B बी टू सेट्स सच दैट number of elements in A3, number of elements in B2. If x1, y2, z1 are in A cross B, that means कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक थोड़ा सा हिस्सा हमें ये दे रखा है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, ये दिया हुआ है, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। फाइंड A एंड B वेयर x, y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक हिस्सा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कोई बात नहीं, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है इट इज़ ऑफ सेट ए, ये किसका हो गया, सेट ए का। तो सेट ए क्या हो गया हमारा, इट इज़ एक्स वाई एंड जेड। ये क्या हो गया, एक्स वाई जेड, 3 एलिमेंट्स हो गए हमारे 1 2 3। और सेट बी क्या हो जाएगा, उसमें ये हो गया 1 2 1, यानी कि 1 एंड 2। 1 जो रिपीट हो रहा है उसे बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक ही बार लिखेंगे। तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे बताए हुए, 2। तो ये हो गए 1 एंड 2। ठीक, दिस इज योर आंसर। तो इसे आप नोट करने चिल्ड्रन, तब तक मैं 10th को करता हूँ। नाउ चिल्ड्रंस क्वेश्चन नंबर 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 and 0 1. फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ये बताया हुआ है कि A क्रॉस A, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A, अपने ही के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 9 है, और जो एक A क्रॉस A का एक हिस्सा जैसे इसमें था क्वेश्चन नंबर 9 में, वो क्या है, -1 0 एंड 0 1। तो साफ है पहला एलिमेंट भी A का होगा, दूसरा भी A का ही होगा। ठीक है, और अगर 9 का मतलब क्या हो गया, 3 3 जा 9, तो दैट मीन्स 9 का कहीं 1 9 जा तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, A में एलिमेंट्स क्या हो गए, यहाँ पे A में एलिमेंट्स जो हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे -1 0 एंड 1। ठीक, ये आपका हो गया सेट A। अब वो कहता है कि A क्रॉस A फाइंड करो। ठीक है, -1 0 ये हो गया, और ये 1 भी A में ही है। ठीक, तो ये हो गया हमारा -1 0 एंड 1। अब A क्रॉस A मतलब हो गया -1 0 1 क्रॉस -1 0 एंड 1। तो ये क्या हो जाएगा, देखो चिल्ड्रन, -1 से शुरुआत करो, -1 -1 -1 0 -1 1। ठीक है, अब 0 से शुरुआत करो, 0 -1 0 0 एंड 0 1। अब 1 से करो, तो 1 क्या हो गया, 1 -1 1 0 एंड 1 1, राइट। तो ये आपका हो गया चिल्ड्रंस A क्रॉस A। ठीक है, तो इसमें आई होप आपके जो मैंने अभी करवाया था
इसका वीडियो जो था इंट्रो वीडियो, उसमें आपको ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ प्रैक्टिकली 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन हैं इनमें आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, बाय।